अब से विद्यार्थियों कुछ ही घंटों में कक्षा 11वीं वालों का हिंदी विषय का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहीं से मुझे यहाँ पर 11वीं वालों का हिंदी विषय का जो त्रैमासिक पेपर है वह पूरी तरह से यहाँ पर मिल चुका है। विद्यार्थियों 100% रियल पेपर है, तो आप इसको फेक ना समझें, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र से आपके आने वाले क्वेश्चन है वह आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो निश्चिंत हो जाइए विद्यार्थियों, अगर आपकी तैयारी जारी है तो तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को लगाकर सीधा पेपर देने आप निकल जाएं। ठीक है, तो पेपर के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर आपने जो अभी पहले देखा था ये उसका दूसरा सेट है, मतलब वो सेट ए था, ये सेट बी है। ठीक है, अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले हमने दे रखी है, उसको भी देख लेना। तो पेपर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सेट बी का कि हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है मैं आपको बताऊँ तो 4 कालों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है, तो लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों की आपको आवाज़ आ रही होगी तो देख सकते हैं आप। मैं अभी क्या है विद्यालय में हूँ, विद्यालय से पेपर अभी मिला, तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके इसकी वीडियो बनाकर विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाए। तो आधुनिक काल का सबसे लोकप्रिय विधा है तो क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी। ठीक है, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो कब हुई थी यह प्रकाशन। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको बताऊं, इसका आंसर कमेंट में बताना है आप। तो इसका लोकप्रिय अखबार था तो द हिंदू था। ठीक है, द हिंदू। अब देखो बंगाल का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या था, तो उत्तंड मार्तंड था। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप आगे का क्वेश्चन देख लो रिक्त स्थान वाला कि नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं। राणा ने मीरा के लिए किसका प्याला भेजा, तो विष का प्याला, जहर का, इसका विष का। अब कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है, 6 मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कि स्थिति में बारिश एक खालिस्तान है, तो क्या है, यात्रा वृत्तांत है बेटा, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत। अब भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा, तो क्या रहा बेटा, वीणा रहा, वीणा। अब देखो संचार को खालिस्तान की प्रक्रिया कहा गया है, तो अंतरक्रियात्मक क्रिया कहा गया है। रीतिकाल कवि है, तो जो रीतिकालीन कवि है वह कौन है आपके, रीति रति श्रृंगार। ठीक है, रीतिकालीन कवि कौन है आपके यहाँ पर, छायावाद। तो ठीक है, रीतिकालीन आपको कवि बताना है जो रीतिकाल के थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर श्रृंगार काल, श्रृंगार काल की जो मैचिंग होगी वो किससे मिल जाएगी, श्रृंगार काल की जो मैचिंग होगी वह रीतिकाल से मिल जाएगी। ठीक है, श्रृंगार काल की मैचिंग रीतिकाल से। सपनों का मर जाना, इससे क्या हो जाएगा मैचिंग, इसकी किससे मिल जाएगी, सपनों का मर जाने की सबसे खतरनाक, किसकी, सबसे खतरनाक। ठीक है, अब आत्मकथा, इसकी मैचिंग मिलेगी हरवंश राय बच्चन। ठीक है, अब शासक वाले की मैचिंग यहाँ पर किस, मासिक वेतन की किससे मिल जाएगी यहाँ पर मैचिंग, तो मासिक मैचिंग की मिलेगी मासिक वेतन की पूर्णमासी का चार्ट। और गरबा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य, कूटीकृत की मैचिंग एन कोडिंग से मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो एक वाक्य वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अब श्रम विभाजन किस समाज की देखो, तो ये श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन जो है तो विद्यार्थी श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो ये थोड़ा मेरे को आ नहीं रहा है, आप इसको नेट पे देख लेना। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो किस बात के लिए तड़पता था देखो, तो यहाँ पर इनके आंसर जो है पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसका ही मैं बताऊँगा। वे जो शब्द के बाद लगकर विशेष बल देते हैं, वे शब्द जो पद के बाद लगते हैं उत्सर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, उत्सर्ग कहलाते हैं, उत्सर्ग कहलाते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात का विस्तार से समझना क्या कहलाता है, तो देखो इसका ही बताएंगे, भाव विस्तार बोलते हैं इसको, भाव विस्तार। ठीक है, भाव विस्तार कहते हैं। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों जो क्वेश्चन के आंसर नहीं बताया तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा, उसमें सभी के आपको आंसर इस प्रपत्र के मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों गूगल पर आना है, देखो गूगल पर आओ, एक सर्च करना है क्या कि क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर।
तो यह लिख के सीधा सर्च करोगे तो गूगल के पहले नंबर पर दिख जाएगा क्लास 11 हिंदी त्रैमासिक पेपर MP बोर्ड। जस्ट विद्यार्थियों इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो जो लोडिंग है वह शुरू हो जाएगी। पूरी तरह से लोडिंग के बाद 1 मिनट के समय देना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है विद्यार्थियों। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो लिंक पेपर की दिखेगी वो सबसे यहाँ पर नीचे दिखेगी। यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लास 11 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024। तो यहाँ पर क्लिक करके जो आपने पेपर देखा उसकी PDF फाइल्स विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, सत्य देख लो कि जायसी ब्रजभाषा के काव्य की रचना की तो असत्य जायसी। ठीक है, जायसी ब्रजभाषा। तो देखो जायसी वाला मुझे अभी पता नहीं है। चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने की राह नहीं कह सकते तो कथन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट माने जाते तो कथन सही है। रजनी 20वीं सदी की बहुचर्चित TV धारावाहिक है तो कथन सही है। भारतीय संगीत का मुख्य बात सितार रहा है तो कथन रॉन्ग है। ठीक है, डायरी सबसे हमारी प्रिय दोस्त है तो कथन राइट है। ठीक है, और जायसी की ब्रजभाषा काव्य की रचना है तो असत्य है। ठीक है, ये कथन गलत है। अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आ गए तो हल्की हाल याद कर लो। भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखी हैं। प्रकृतिवादी कविता की 4 विशेषताएं। यहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि स्कूल में था तो स्कूल में कारण यहाँ पर जो पेपर मेरे पास अभी स्कूल से मिला, मैंने हल्की हाल उसका वीडियो शूट करना सही समझा। तो मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? भारतेंदु युग के निबंध की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, अब अगला देख लो विद्यार्थियों, नाटक और एकांकी में अंतर आपको लिखना है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? मुहावरों का अर्थ लेना, खून के घूंट पीना और पहाड़ टूटना, इसका आपको मतलब लिखना है कि खून के घूंट पीना मतलब एकदम शांत हो। ठीक है, ये आप देख लेना। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटने का देख लो, बहुत ज़्यादा मुसीबत आन पड़ रहा है। तो मोहन की माताजी बीमार पड़ गई थी, मानो उस पर एक पहाड़ सा टूट गया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब लता के गायन की 2 विशेषताएं। बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो जीवन में क्या होता आपको बताना है। शब्द उनके प्रकार लिखना, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित वाक्यों को शब्द करके लिखना है। देखो, उसके पास केवल मात्र 500 रुपये, तो उसके पास केवल 500 रुपये। पिता का पुत्र विश्वास है, पिता का पुत्र पर में विश्वास नहीं, पिता का पुत्र पर आ जाएगा। 2 तकनीकी शब्द बताना है, भौतिक शास्त्र और यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र या तकनीकी शब्द हो जाएंगे। जो विषय से संबंधित होते हैं किसी व तकनीकी शब्द कहलाते हैं। मीरा ने सहज मिले अविनाशी को कहा। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया? संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना। लुगाइयों छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत मीरा का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु पर दे रहा है। 2 रचना वापस साहित्य में स्थान। प्रेमचंद और कृष्ण सोबती के साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर देना। 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। वीर रस की परिभाषा आपको एक उदाहरण सहित लिखना है। इंटरनेट पत्रकारिता दुनिया किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित लिखना है। किसी भी दैनिक समाचार पत्र आपको लिखना है इसके बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और फिर गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो देखो इसका शीर्षक जो हो जाएगा कर्मवीर हो जाएगा, कर्मवीर। ठीक है, अब काव्यांश का भावार्थ लिखना है। तो प्रस्तुत काव्यांश में संकट के समय जो कर्मवीर होते हैं उनके योगदान को बताया है। संकटों में कौन घबराते नहीं, तो कर्मवीर नहीं घबराते। ठीक है, अब देखो संकटों में वीर नहीं घबराते, कर्मवीर एक ही बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आप दूसरा देख लो, तो इसमें श्रम किसे कहते हैं? तो देखो श्रम किसे कहते हैं, यहाँ पर ये खुद से आप करेंगे। ठीक है, खुद से आप दूसरा वाला खुद से करेंगे। अब आपको 20वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। पंक्तियाँ कुछ दिए तो इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। अंधकार की बुआ सरीखी, ठीक है, वह स्वाधीन किसान रहा। ठीक है, मैं मजे में सही हूँ। ठीक है, अब गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। पंडित आलोकदीप वाला है। ठीक है, अब नगर निगम अधीक्षक को सूचित करना है कि मोहल्ले में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, अब देखो आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। स्वावलंबन में समाचार पत्र की उपयोग समय के सदुपयोग पे। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे